नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नज़र डालते हैं सुबह की कुछ प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति की ओर से लखनऊ के विनोबा नगर स्थित ब्राइट लैंड स्कूल में 7 युगलों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन पूर्ण रूप से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। समिति के द्वारा वर वधू को गृहस्थ जीवन के प्रारंभ के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की गई। समिति के मंत्री राजेश गोयल ने बताया कि विवाह समारोह में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं को साक्षी मानकर विवाह की विधियां पूरी कराई गई। इस मौके को धार्मिक स्वरूप देने के लिए रामायण, रामचरितमानस, शिव पुराण आदि का पाठ भी किया गया। इस मौके पर साक्षक के रूप में अनिल अग्रवाल, वीरेंद्र दास, प्रदीप शुक्ला, संजीव गर्ग, ताराचंद्र अग्रवाल, पवन अग्रवाल, अश्विनी कुमार पांडे, विनोद अग्रवाल, अनुपमा, अंजलि, वंदना पांडे और राम नरेश मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। परिचय देते हुए आज जो यहाँ पे कल्याण मंडप में 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह है, क्या कहना चाहेंगे? भारत जल संस्थापक सदस्य दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण सेवा समिति आज का ये जो आयोजन है ये समाज के सहयोग से उन ऐसे परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए समाज के सहयोग से ये आयोजन किया गया। आज के जो 7 जोड़ों में मतलब कहाँ से जोड़े शामिल किए गए? लखनऊ से या बाहर से भी जोड़े हैं? 6 जिलों का संगम है। 6 जिलों से इसमें वर और कन्याओं का सम्मिलित है। ये जो जोड़ों का चयन कैसे करते हैं आप लोग? ये क्योंकि प्रक्रिया सन 92 से दुर्गा जी मंदिर समिति द्वारा चल रही है और इतना प्रचारित हो गया है कि हर वर्ष हम लोगों के पास 50 से अधिक रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसकी जाँच पड़ताल करके जो पात्र होते हैं उनका विवाह इस कल्याण मंडप के सहयोग। अभी जैसा कि 7 जोड़ों का किया है आपने, आगे और भी जो आपकी तैयारी होगी कि भाई 7 से हम 21 जोड़ों का करें या 31 जोड़ों करें, आगे भी कुछ कार्यक्रम इस तरह से आगे तैयारी? जब तक माँ की कृपा रहेगी तब तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। ऐसा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है सामूहिक विवाह का, क्या कहना चाहेंगे आप पूरा परिचय देते हुए? दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण सेवा समिति के द्वारा 1991 से और आज तक 1611 जोड़े का जो समाज के चिंतन, समाज का सहयोग, समाज के संरक्षक माननीय अनिल अग्रवाल जी, टीटू भैया और हमारे अनेकों गिरजा अग्रवाल जी और ऐसे अनेकों जो संरक्षक हैं जो लखनऊ स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है और चिंतन करते हैं। इसमें शासन का सहयोग रहता है, लेकिन शासन से हम सहयोग लेते नहीं, ये हम समाज के द्वारा आता है और काइंड के रूप में हम लेते हैं। काइंड के रूप में ये कि अगर 5 साड़ी, 5 ब्लाउज, 5 सेट, तो इस तरीके से हम लोग समाज देता है और समाज दिलित होता है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद और महंत विजयगिरी जी का आशीर्वाद और समाज का आशीर्वाद और सबसे बड़ा स्तंभ ये है कि जो आज के समय में जो मीडिया का जो जागरूकता है दिखती है, वही जो है कार्य को आगे बढ़ाती है और समाज में संदेश देती है। मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ और बस यही कहता हूँ कि जा परिक्रमा आज सामूहिक विवाह के उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह है। अपना परिचय देते हुए क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? इतना इधर जान दो। नाम है, थोड़ा तेज बोलिए सर। हाँ जी, मेरा नाम है।
हाँ। माता जी मंदिर का एक छोटा सा सेवक हूँ। ओके। ये जो आपने भी हमारे आदरणीय तारा जी से पूछा, जी 1611 कन्याओं का विवाह अब तक हो चुका है लगभग जी। 27 सालों में। ओके। तो ये जो वर्ष बीते हैं और उसमें अभी पिछले कल्याण मंडप में तो ऐसा भी हुआ था कि एक के पिताजी की शादी हुई, फिर उसके बच्चे की शादी हुई। बहुत बड़ी बात है। ये हम ये मानते हैं ये कल्याण का मंडप है। कल्याण का मंडप, सभी के कल्याण का मंडप है। कल्याण होता है, सभी का कल्याण होता है, सभी कल्याण मंडप में आप लोग मतलब जोड़ कर और रहे इस हैं। कल्याण मंडप में आने वालों का कल्याण होता है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनको ये एक आदर्श जगह मिलती है कि जहाँ पर ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिलता है, जो पैसे से भी नहीं मिल सकता है। और जो पूछा आपने आगामी काम, जी। आगामी विवाह जो है 21 जोड़ों के विवाह हम अयोध्या में श्री रामलला मंदिर के प्रांगण में उनके आशीर्वाद में, उनके चरणों में अगला कार्यक्रम तय हुआ है अयोध्या में, जो कारसेवकपुरम में जन्माशा होगा और आगे एक मणि पर्वत है, वहाँ पर विवाह होगा एक ऐसे पावन कल्याण मंडप के द्वारा। और भगवान पावन राम जी की नगरी में इस तरह के पुनीत कार्य होगा जो सारे विश्व में और पूरे प्रदेश में भी आदर्श माना जाएगा। बहुत बढ़िया।